कल्पना कीजिए, रात का घना अंधेरा है। एक टूटी झोपड़ी के बाहर सिर्फ एक स्ट्रीट लाइट जल रही है और एक बच्ची अपनी माँ की एक पुरानी डायरी के पन्नों से अपना भविष्य गढ़ रही है। हाँ, ये दृश्य अपने आप में बहुत कुछ कहता है। बिल्कुल। तो आज के हमारे इस गहन विश्लेषण में हमारे पास द स्ट्रीट लाइट स्कॉलर ए लेगेसी ऑफ ड्रीम्स के कुछ अंश हैं। एक बहुत ही शक्तिशाली कहानी है। एकदम। और हमारा मिशन है इस कहानी के जरिए ये समझना कि आंतरिक प्रेरणा असल में काम कैसे करती है। क्योंकि हम अक्सर यही मानते हैं ना कि बाहरी तारीफ या मदद से हम आगे बढ़ते हैं। सही कहा। अगर हम प्रेरणा को एक इंजन मान ले तो बाहरी मदद सिर्फ एक धक्का है। लेकिन इस कहानी की चंदा के लिए उसकी माँ का अधूरा सपना उस इंजन का ईंधन था, जो विषम परिस्थितियों में भी इंजन को रोकने नहीं देता। बिल्कुल। और यहाँ चंदा की जो प्रारंभिक स्थिति थी ना, उसे समझना बहुत जरूरी है। उसके पास भौतिक सुख सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं था। कुछ भी नहीं। हाँ, दिन में मजदूरी और रात को उस स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई। और सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ गरीबी नहीं थी, बल्कि समाज का वो रवैया था जो बार बार उसे नीचे खींचता था। मतलब लोग ताने मारते थे। बिल्कुल। गांव वाले अक्सर ताना मारते थे कि ये भी अफसर बनेगी। लेकिन यहाँ मुझे एक मनोवैज्ञानिक उलझन होती है। कैसी उलझन? जब आसपास के लोग रोज ताने मार रहे हों, समाज लगातार मनोबल तोड़ रहा हो, तो ऐसे में उसकी माँ की वो डायरी जिसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, सपना कभी मत छोड़ना, वो उसे कैसे बचा रही थी? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। मतलब मनोवैज्ञानिक रूप से ये कैसे संभव है कि कागज के कुछ पन्ने रोजमर्रा की गालियों के खिलाफ एक बड़ी ढाल बन जाए? तो इसे संज्ञानात्मक एंकरिंग के नजरिए से देखिए। वो डायरी वो सिर्फ कागज नहीं थी। अच्छा। जब इंसान के अंदर की प्रेरणा किसी गहरे भावनात्मक जुड़ाव से पैदा होती है ना, तो वो बाहरी शोर को बेअसर कर देती है। मतलब वो ताने उसे सुनाई नहीं देते थे? एक तरह से हाँ। चंदा जब भी डायरी खोलती थी तो वो अपनी माँ के उस अटूट विश्वास से जुड़ जाती थी। वो मानसिक रूप से उन तानों के बीच थी ही नहीं। अरे वाह। वो अपनी माँ की आवाज और उस भविष्य के नजारे के साथ थी। डायरी ने ही उसकी ऊर्जा को बिखरने से रोके रखा। यानी वो डायरी एक ऐसा एंकर थी जो उसे हर रात वापस उसी स्ट्रीट लाइट के नीचे ले आती थी। बिल्कुल सही। इस रोजाना की आदत ने एक और घटना को जन्म दिया। गांव में आए नए मास्टर अर्जुन का ध्यान उस पर गया। उसने चंदा के फॉर्म भरवाए और पढ़ाई में मदद की। हाँ, उन्होंने काफी सपोर्ट किया। तो क्या हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आखिरकार बाहरी मदद ही उसे सफलता तक ले गई? बाहरी मदद मिली जरूर, लेकिन क्यों मिली? इसे अगर हम मानवीय व्यवहार के नजरिए से देखें तो चंदा अनजाने में एक बहुत शक्तिशाली सिग्नल दे रही थी। सिग्नल? वो कैसे? देखिए, समाज में अक्सर मदद सिर्फ उसे नहीं मिलती जिसे जरूरत होती है, बल्कि उसे मिलती है जो अपने निरंतर व्यवहार से ये साबित करता है कि वो उस मदद का सही इस्तेमाल करेगा। हाँ, ये तो है। रात दरात उस स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर चंदा एक सिग्नल भेज रही थी जिसने एक शिक्षक को हस्तक्षेप करने पर मजबूर कर दिया। अगर वो आंतरिक लगन नहीं होती तो अर्जुन कभी उसे देख ही नहीं पाते। ये एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। मतलब हम अपनी लगन से अपने आसपास के लोगों को हमारी मदद करने के लिए विवश कर देते हैं। एकदम सही। और इसी का परिणाम था चंदा का पूरे जिले में टॉप करना। जब वही ताने मारने वाले लोग सिर झुकाए खड़े थे तो चंदा ने सिर्फ आसमान की तरफ देखा और कहा, माँ, आज आपका सपना पूरा हो गया। ये जीत दिखाती है कि एक माँ का प्रभाव कितना गहरा और स्थायी हो सकता है। बहुत गहरा। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि इसका सबसे बड़ा असर इसके बाद दिखाई देता है। हाँ, जब वो अफसर बन जाती है। बिल्कुल। चंदा अफसर बनने के बाद अपनी जड़ें नहीं भूली। उसने ठीक उसी स्ट्रीट लाइट की जगह पर एक स्कूल का निर्माण करवाया। और उस स्कूल के गेट पर लिखा संदेश इस पूरी चर्चा का केंद्र बिंदु है। सपने गरीब नहीं होते, लोग सोच छोटी कर लेते हैं। यह हम देखते हैं कि प्रेरणा का पैमाना कैसे बदलता है। माँ का वो अधूरा सपना जो डायरी के एक पन्ने पर था, उसने सिर्फ एक बेटी को अफसर नहीं बनाया। हाँ, उसने बहुत कुछ बदल दिया। बिल्कुल। उसने एक भौतिक स्थान को बदल दिया और आने वाली पीढ़ियों के लिए शिक्षा का एक स्थायी मार्ग प्रशस्त कर दिया। ये एक व्यक्तिगत संघर्ष के सामूहिक विकास में बदलने की प्रक्रिया है। ये हमें एक बहुत गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। हम अक्सर ये मानते हैं कि सफलता का मतलब है अपने संघर्ष के दिनों और उन अंधेरी रातों को पीछे छोड़ देना।
उन जगहों से भाग जाना। सही बात है, लोग अक्सर ऐसा ही करते हैं। लेकिन क्या हमारी सच्ची विरासत वही नहीं है जब हम अपने संघर्ष के उन स्थानों को आने वाली पीढ़ियों के लिए अवसरों के स्कूल में बदल दें? क्या हम अपने संघर्ष की यादों से भाग रहे हैं या उनसे किसी और का भविष्य रोशन कर रहे हैं?